खोए हुए हम खुद हैं और ढूंढते हैं परमात्मा को। कई सालों के कठोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हो गई। जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई उस वृक्ष को बोधि वृक्ष कहने लगे और गांव का नाम बोध गया रख दिया गया। जी हाँ दोस्तों, आपको अंदाजा लग गया होगा कि हम गौतम बुद्ध की बात कर रहे हैं। बुद्ध पूर्णिमा को गौतम बुद्ध के आत्मज्ञान के दिन के रूप में देखा जाता है। लगभग 8 वर्षों तक की गई शरीर तोड़ देने वाली कोशिशों के बाद बुद्ध बहुत कमजोर हो गए थे। 4 साल तक वे समान बनकर रहे। एक समान के लिए मुख्य साधना होती थी बस चलना और भोजन की तलाश न करना, यानी बस चलना और उपवास करना। इससे उनका शरीर लगभग मृत्यु के करीब पहुंच चुका था। ऐसी स्थिति में वे निरंजना नदी के पास आए, जिसमें घुटने के स्तर तक पानी तेजी से बह रहा था। पर उनका शरीर शारीरिक रूप से अब इतना कमजोर था कि वे एक कदम और नहीं चल सकते थे। लेकिन वे हार मानने वाले नहीं थे, तो वे वहां मौजूद एक सूखी डाल को पकड़कर खड़े हो गए। कहा जाता है कि वे कई घंटों तक ऐसे ही खड़े रहे। उस समय उन्हें एहसास हुआ कि वो जो खोज रहे हैं वो आखिर उनके भीतर है। तो इतना संघर्ष क्यों? केवल पूर्ण इच्छा की आवश्यकता है और फिर सब कुछ यही है। मैं उसे दुनिया भर में क्यों खोज रहा हूं? जब उन्हें यह एहसास हुआ तो उनके पास कुछ कदम चलने और नदी के उस पार चलने और आज के प्रसिद्ध बोधि वृक्ष के नीचे बैठने के लिए थोड़ी अतिरिक्त ऊर्जा आ गई। वे इस निश्चय के साथ बैठ गए कि जब तक मुझे परम नहीं मिल जाता मैं हिलूंगा नहीं। या तो मैं एक प्रबुद्ध व्यक्ति के रूप में उठूंगा या इस मुद्रा में मर जाऊंगा। और आखिरकार उन्हें अगले पल आत्मज्ञान मिल गया। मैं सिद्धार्थ शुद्धोधन प्यारा, प्रजापति का राज दुलारा। लुम्बिनी में जन्म हुआ था, कपिल वस्तु था घर हमारा।